चले आइए हुजूर, चले आइए। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ चूड़ियों की दुकान के पास यहाँ क्या कर रहा हूँ। जी तमाम सवाल हैं, लेकिन सवाल यही है कि शादी की बात हो रही थी। जी हाँ, किसकी बात हो रही थी? शादी की बात हो रही थी, और मैं उसी पे बात करूंगा आज 2.5 लाख रुपए के बारे में, कि कितना आसान है लेना और कितना मुश्किल है उसको देना। जी ये बताइए कि दुकानें खाली हैं, क्या कारण है? वैसे जानता मैं भी हूँ, क्या वजह? तो पता नहीं। वजह यही है 500 का नोट कोई लाता ही नहीं है, लाता है तो खुलते नहीं है। खुलते ही नहीं है। ऐसा सब दिखा, सारे सारे उधर भी सारे वही दिख रहा हालात। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ, हटी हटी, जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी। लड़की आई एक, हाँ। उसकी शादी थी और बैंक में भी गई। हाँ। वो कहने लगे हमें 2.5 लाख चाहिए। हाँ। उसने शादी का कार्ड भी दिखाया। हाँ। उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। कहने लगे हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से दें। तो फिर कहने लगे भाई क्या करें? कहता इसका मतलब हम क्या करें इसमें, जब आगे से कोई वो होगा, कोई बोलेगा हम तभी तो देंगे। जी तो यहाँ पे आप साड़ियाँ चूड़ियाँ वगैरह शादियों की सबकी छाप देते हैं, लेकिन लोग आ नहीं पा रहे। तो कहे हमारे पास खुले पैसे ही नहीं है। तो कोई भी आएगा कहेगा 500 का ले लो, मगर हमारे पास काम ही नहीं है तो 500 के खुले देंगे कहाँ से? यही मसला है दरअसल यहाँ पर। और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ पहाड़गंज में। हमारे साथ हमारे मेहमान भी आज रहने वाले हैं, हमारे सहयोगी भी आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे। कई सहयोगी हमारे साथ आज हैं, एक जिनसे हम आपका तारुफ कराएंगे। लेकिन सबसे पहले वो जो 2.5 लाख रुपए पे हम बात कर रहे थे, उसको सबसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आखिर ये 2.5 लाख रुपए की जो शर्त है कितनी मुश्किल है और कितनी आसान है। फिर रुख करते हैं अपने मेहमानों की तरफ और सहयोगियों की तरफ। किसी को 10,000 दे दिया, किसी को 20,000, मुझे घर भी दे 20,000 भी दे दे। अरे 26 की शादी है, 26 27। ये मुश्किल सिर्फ इस महिला के घर की नहीं है, बल्कि उन सभी घरों की है जहां पर अगले कुछ दिनों में शादी समारोह है। शादी के कार्ड रिश्तेदारों में बंट गए हैं और कुछ परिवारों में रिश्तेदारों का आना भी शुरू हो गया है। लेकिन दूल्हा दुल्हन कैश की किल्लत के चलते अभी बैंकों की लाइनों में ही लगे हुए हैं। दिल्ली के रहने वाले राजस्थान के रामजी लाल मीणा भी इसी तरह की मुश्किल से परेशान है। 30 नवंबर को शादी है, लेकिन अभी तक कैश का इंतजाम नहीं हो पाया है। रामजी लाल को इस बात की चिंता सता रही है कि आखिर मेहमानों के लिए इंतजाम कहां से होगा। मैं आत्महत्या करने वाला हूं, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, विशेष ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सर, आत्महत्या करने जैसी बात मत बोलिए ना तो मैं क्या करूँ तो सर, फिर कौन को मोहंडा दिखाऊंगा मैं? क्या फायदा? भाई बंद रिश्तेदार इतने भेड़े होंगे, इतनी बारात आएगी, खाना पीना नहीं बनेगा, टाइम पे कोई व्यवस्था नहीं हुई तो क्या फायदा है शादी करने से? शादी वाले परिवारों की इस मुश्किल को हल करने के लिए सरकार ने 2.5 लाख रुपए एक मुश्त निकालने की इजाजत दी है। लेकिन आरबीआई ने इसके लिए जो शर्तें रखी हैं, वो अलग मुश्किल हैं। इन शर्तों के मुताबिक जिनके घर में शादी है वो 30 दिसंबर तक 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। शादी की तारीख 30 दिसंबर से पहले की होनी चाहिए। अकाउंट में 8 नवंबर से पहले जमा राशि निकालने की इजाजत होगी। अकाउंट से जुड़ी केवाईसी शर्तें पूरी होनी चाहिए। परिवार का सिर्फ एक व्यक्ति 2.5 लाख रुपए निकाल सकता है। शादी का कार्ड, शादी से जुड़े खर्चों में एडवांस पेमेंट की रसीद भी देनी होगी और जिन लोगों को ये पैसा देना है उनका बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। दरअसल पढ़ने में शर्तें आसान है, लेकिन परिवार को इन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। देहरादून की अर्चना और प्रमोद की जल्द ही शादी है, लेकिन बैंक से 2.5 लाख निकालने की शर्तों में उलझकर दोनों आजकल बैंक के ही चक्कर लगा रहे हैं। पैसे ही नहीं है, वो नोट ही नहीं दे रहे। वो उनको बैंक में जमा कराए, उन्होंने बोला इधर ट्रांसफर कर दो, उधर ट्रांसफर करे। अब वो बोल रहे कि डीएम की सिग्नेचर करके लाओ, और रोज इतनी लंबी लाइन में खड़े होकर तब पैसे के लिए इतनी दिक्कत। दूसरी तरफ बैंकों का कहना है कि वो नियम के अनुसार शादी वाले परिवारों को रकम जारी कर रहे हैं। हालांकि उनका भी कहना है कि वो नियम से बंधे हैं, लिहाजा उपभोक्ता को आरबीआई के नियमों का पालन करना ही होगा। रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार हम पेमेंट कर रहे हैं। हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो इस तरह के आरबीआई के नियमों की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फुटकर पेमेंट देने होते हैं, कैश में देने होते हैं, सब जगह चेक चलता नहीं है, क्रेडिट कार्ड सब जगह दुकान वाले लेते नहीं है। तो उस लिहाज से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी एंड गुड एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट कि इन्होंने ऐसा कर दिया है। जाहिर है नोटबंदी के चलते आम लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुश्किलें उनके लिए ज्यादा हैं जिनके परिवार में शादियां हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि ये मुश्किल सिर्फ अगले कुछ दिन की है, उसके बाद हालात सामान्य हो जाएंगे।
जी हाँ, तो ये कुछ मुश्किलात हैं जिनका सामना करना, लेकिन मेरे पास 10 सवाल भी हैं आज। जी हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ और वो 10 सवाल यहाँ पे हैं मेरे पास। मैं पूछूंगा, पूछने के भाई बस सवाल ही पूछना है, उसका जवाब लेना है। कोई इसके साथ कुछ और जुड़ा नहीं है जी, कोई नाम नहीं जुड़ा, लेकिन आप जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हाँ जी, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने पूछे हैं 10 सवाल। अब हाँ, तो 10 सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले आपको हम तारुफ करा दें हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ बीजेपी से हमारे साथ कपूर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जवाब रखेंगे, बातचीत का रुख को यहाँ से जोड़ेंगे। साथ में हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी हैं, साथ में शीतल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लेकिन हम सबसे पहला सवाल जो यहाँ पे इससे पहले कि मैं कहीं जाऊँ, इससे पहला सवाल जानना चाहूँगा। पहला सवाल ये कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान में काला धन है? हाँ जी, है? अच्छा ये बताइए, नोट बैन पर आप क्या सोचते हैं? सरकार ने जो तरीका कदम उठाया उस पे बारे में आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा कदम है ये, मोदी जी ने बहुत अच्छा बहुत सही किया, बहुत सही किया। अच्छा था, थोड़ी तकलीफ तो हो रही है, हाँ, चलेगा, कुछ कोई हम लोग थोड़ा तकलीफ उठाने के लिए तैयार है सर, लेकिन ये तरीका अच्छा है, बिल्कुल सभी को योगदान देना चाहिए इसमें, ताकि ये आगे चलकर हमारा आज हम सदियों से कितने हम लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए है ना बहुत अच्छा है। क्या ये एक सवाल ये है कि क्या नोट बैंक जो पाबंदी लगी है इससे आतंक पर लगाम लगेगी? नोटबंदी से भ्रष्टाचार, काला धन और आतंक रुकेगा? रुकेगा सर। गटरों में नालियों में बहा रहे हैं ना पैसे, वो लोग लग गया है, रोक लग गया है उनको। हाँ। जिनके पास काला धन है उनको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। जो बड़े लोग है इसमें उनको प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आज देखो, आज से कुछ दिन पहले कितना कश्मीर में ही हो रहा था। हाँ। आज बिल्कुल शांत है जी। तो कश्मीर में जो कुछ हो रहा था उस पर पाबंदी, लेकिन कुछ आज मिला भी है और वो सवाल बड़ा है। लेकिन हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले हम शीतल के पास जाना चाहेंगे। शीतल हमारे साथ मौजूद है कुछ लोगों के साथ जहाँ पर परिवार में शादी है और वो शादी के परिवार में खासतौर से क्या परेशानी है ये जान लेते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। जी शीतल। प्रतीक, आप मार्केट में मौजूद हैं जहां पर लोग व्यापारी जो हैं परेशान हैं क्योंकि खरीदार उनके पास मौजूद नहीं है। वो खरीदार परिवार जिनके घरों में शादी है हमारे साथ मौजूद है। ऐसी परिवार से हम बात करेंगे और आपका तारुफ करवाएंगे रंगा फैमिली से। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिनकी बेटी की शादी है। सर, आपकी बेटी की शादी है, किस तारीख को शादी है और क्या क्या ज़रूरत है अभी बच्चे? ये 20 दिसंबर की शादी है और अभी हमें सारी शॉपिंग करनी है, कपड़े लेने हैं, वाइफ ने साड़ियाँ लेनी है जो ससुराल वालों को बेटी में देने हैं, करने कपड़े जो है रिश्तेदारों में देने हैं, शगुन के लिए कैश चाहिए। तो उसके लिए तो कैश चाहिए सर, कैश चाहिए। होलसेल में खरीदेंगे, चांदनी चौक से जाकर लेंगे तो कैश देना पड़ेगा, वहाँ कैश देना पड़ेगा। तो कैश मिल गया आपको आज? कैश आज मिल गया, बल्कि मुझे लगा लो 10 हफ्तों में जो 24 हज़ार निकालता वो एक मुश्त मिल गया। मेरा ही पैसा जीपीएफ से निकाला हुआ मैंने विड्रॉ कर लिया, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाएगी कि जहाँ जहाँ कैश देना हम कैश दे सकते हैं। बिल्कुल सर, आपको कैश मिल गया, इसीलिए आपके चेहरे पे मुस्कान है। यहाँ पे पहला परिवार है यहाँ पे जो मुस्कान है। मैडम, आपसे जानेंगे, आपकी बेटी की शादी है तो माँ सबसे ज्यादा परेशान होती है बेटी की शादी में। सबसे बड़ी चीज जो है वो शॉपिंग की रहेगी, अपने लिए खरीदने, बेटी के लिए खरीदने, रिश्तेदारों के लिए खरीदने। तो वहाँ पे 2.5 लाख आपको मिल गए, एक बड़ी राहत तो आपके लिए मिल गई, लेकिन और जरूरतों का क्या, कैसे करेंगे मैम? देखिए, अब ऐसे है, थोड़ा बहुत रिश्तेदारों वगैरह से है, फ्रेंड सर्कल से है, और जो घर में था वो तो जमा कराना पड़ गया था हमें। वो नोट चलते नहीं जो हमने पहले निकाले थे, क्योंकि हमारी क्या है, बेटी बाहर है, वो आएगी उसके बाद ही हम उसके कपड़े वगैरह खरीदेंगे, उससे पहले मैं खरीद नहीं सकती। और बाकी चीजों का क्या, कपड़े और हो गया, और उसके बाद किराना वगैरह ये सबको भी देना है। और हमने जो चीज़ें बुकिंग कराई है तो वो हमने पूरा पेमेंट अभी नहीं किया है, थोड़ा बहुत किया है ना, और मिठाइयों के ऑर्डर देना है, करना है, तो सब जगहों पे जो पैसा देंगे वो सब कैश ही देंगे या फिर कार्ड वार्ड से पेमेंट होगी, आगे कैसे होगी? प्रतीक, ये परिवार जो हमारे साथ मौजूद है इनको आज 2.5 लाख रुपए बैंक से मिल गए, आरबीआई की सारी गाइडलाइंस के होने के बावजूद, बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि इस परिवार को पैसे मिल गए। तो यहाँ खुशियों का माहौल है और उन व्यापारियों के लिए भी एक अच्छी बात है कि लोगों के पास पैसा आ रहा है तो अब वो खरीदारी करना शुरू कर देंगे। प्रतीक जी, अब देखिए कब होता है और ये स्थितियां कब बदलती हैं, यही सवाल है। इस सवाल को ही लेकर मैं पहाड़गंज में मौजूद हूँ। हमारे साथ उधर मोहित भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पे आ गए हैं शीतल, उनसे भी बातचीत के सिलसिले को जोड़ देते हैं। 2.5 लाख रुपए की बात है आलोक जी,
परिवार में, एक परिवार में अभी देख रहे थे, शीतल बता रही थी, वहाँ तो खुशियाँ हैं। अब सवाल ये है कि घोड़ी वाले को पैसे कैसे दिए जाएं, कैश दिया जाए, उसका अकाउंट नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। और प्रधानमंत्री जी ये भी पूछ रहे हैं कि असुविधा हो रही है, कितनी हो रही है, ये भी जानना चाहते हैं वो। हालांकि सवाल मैं आलोक जी आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री महोदय को एक पैमाना भी दे देना चाहिए कि असुविधा में 10 में से कितने नंबर दे दिए जाएं, एक स्केल बना के दे देना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक 2.5 लाख रुपए की बात है, जिसके घर में शादी है, उनसे वर और वधू से दोनों से अगर आधार कार्ड मांगा जाए और कहा जाए कि आप भी अपनी पेमेंट चेक से करें, मैं समझता हूँ ये जिस तरह का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब किया है। आज हम पहाड़गंज की मार्केट में, हिंदुस्तान का पुरानी दिल्ली और दिल कहा जाता है व्यापार का, तमाम मार्केट खाली पड़ी हुई है। जो ये गर्म कपड़े यहाँ पर लटके हुए हैं, अगर ये 1 महीने तक नहीं बिकेंगे तो सोचिए इनको रखने के लिए भी इस भाई को एक कमरा लेना पड़ेगा। पूरा इकोनॉमिक सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, सोशल सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। हाँ, इतना अवश्य है कि मोदी साहब आज भी लुभावने और लोक लुभावने सवाल पूछ रहे हैं, क्या आतंकवाद खत्म होना नहीं चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या नोटबंदी, काला धन खत्म होना चाहिए कि नहीं। अरे भाई, ये तो सभी को पता है, मोदी साहब आप पूछ क्यों रहे हैं? क्या आप जनता को दोबारा से गुमराह करना चाहते हैं? क्या कोई कहेगा कि आतंकवाद समाप्त नहीं होना चाहिए? कपूर साहब, देखिए, राजनीतिक विरोध अगर आपको करना है तो आप जितना मर्जी कर सकते हैं, मगर सिद्धांतात्मक रूप से एक योजना आई, जो योजना लाने की पिछले 60 वर्षों में, 70 वर्षों में किसी सरकार की हिम्मत नहीं हुई। इंदिरा गांधी जी ने बैंक्स की नेशनलाइजेशन की थी, वो दिन है और आज ये दिन है। पहली बार एक ठोस रिफॉर्म की ओर किसी सरकार ने कदम उठाया है, और जब कदम उठाए जाते हैं तो तकलीफें निश्चित तौर पे आती हैं। मुझे बहुत खुशी है, हम जहां खड़े हैं, यहाँ ये जितने लोग अभी आपने हम सबसे पहले जिनसे पूछा, शायद ये सब लोग लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं और सब मुसीबतें सहने को तैयार हैं। मुसीबतें सहने को तैयार कौन नहीं है? जो 70 वर्ष तक सत्ता में थी, उनको आज बहुत तकलीफ हो रही है, या जो नए नए सत्ता में आए थे। प्रतीक जी, देखिए, आज लगभग 2 लाख के करीब बैंक हैं, 2.5 लाख के करीब एटीएम हैं। सबके बाहर ऑन एन एवरेज 300 लोग लग रहे हैं। आपने लगभग 6 से 7 करोड़ की जनता को लाइन में खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ये 70 साल में नहीं कर पाई। लेकिन पिछले 15 वर्षों से, 16 वर्षों से ही 500 का नोट आया है। कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन अगर ये 130 करोड़ देशों का लोग और इकोनॉमिक सिस्टम बैठ गया पुरानी दिल्ली का, या कहीं की किसी भी व्यापार का परचेजिंग पावर समाप्त हो गई, तो आप क्या करेंगे? क्या वहां पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं पिछले 12 दिन में, क्या मोदी साहब या अरुण जेटली साहब उनको अपने घर में नौकरी देंगे? जी, ये सवाल है और ये सवाल यहाँ भी है कि भाई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है? दिक्कत तो थोड़ी बहुत हो रही है। थोड़ी बहुत हो रही है। 10 में कितनी दिक्कत हो रही है? 10 में कितनी दिक्कत? 10 ज्यादा नहीं हमको। अभी हम आए तो कर्नाटक से आए अभी। तो 10 में 4 कम है, बहुत कम। 10 में 5, 10 में 2, 10 में 1, बस इतनी दिक्कत है। 10 में 1 तो कोई नहीं है। 10 में 1 बराबर दिक्कत है। मतलब 10 है तो 1 बराबर दिक्कत हो रही है, और ये दिक्कत का पैमाना है। तो प्रधानमंत्री जी का सवाल भी पूछिए, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो सीधे रुक करेंगे चंडीगढ़, जहां पे हमारे सहयोगी मोहित मौजूद है। जी हुजूर, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में, पहाड़गंज में, और यहाँ पर जी हाँ, लोग तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सब के सब तमाशबीन नजर आते हैं। जी हुजूर, तो कुछ असर पड़ा है कि यूं ही थोड़ा बहुत पड़ा है? कितना पड़ा है? बहुत असर पड़ा है। जैसे मैं पूछूं 10 रुपए में या 100 रुपए में कितना फर्क पड़ा है? 10 रुपए में 80% फर्क पड़ गया जी। सच्ची में? 80 रुपीज? 70-80 का फर्क आ गया। सही? बिल्कुल सर, फर्क तो आया है। बिजनेस डाउन है, सर, लोग आ नहीं रहे इसकी, मतलब वो सर उनके पास करेंसी निकालिए तो 2000 का लेके आएगा, किसी को वापसी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये फर्क आ गया जी। तो उम्मीद है कि थोड़ा दिन में ठीक होगा। फैसला कैसा है ये बताइए आप पहले। फैसला ठीक है, पर थोड़ा टाइम लगेगा अभी। हाँ, पर ठीक हो जाएगा। ठीक। थोड़ा सोच के बोल रहे, क्यों थोड़ा सोच के क्यों बोल रहे हैं इतना? थोड़ा सोचने में वक्त लिया क्यों? नहीं, टाइम लगेगा अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ये जो टाइम लगेगा इसके बारे में पूछे कितना टाइम? वैसे 50 दिन की बात है, 50 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। क्यों, आपको उम्मीद है ना 50 दिन बाद ठीक हो जाएगा? हो जाएगा। आपकी इजाजत हो तो मैं मुंबई चला जाऊँ?
नहीं आप यहीं रहिए, मुंबई नहीं कोई बात अरे नहीं। मैं नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था कि वहाँ पे भी हमारे लोग मौजूद हैं और वाशनी वहाँ पे मुंबई में मौजूद हैं, वहाँ का हाल भी देख लेते हैं क्योंकि पहाड़गंज में हम मौजूद हैं और वहाँ पे मुंबई में जो वाशनी मौजूद हैं वो भी कुछ बताएंगी। तो सीधा रुख करते हैं मुंबई के और जानते हैं कि वहाँ पर क्या कहना है लोगों का। जी बिल्कुल प्रतीक जी, जैसा कि कहते हैं कि मुसीबतें जब आती हैं तो एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आती हैं। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ मुंबई के कांदिवली इलाके में, जहाँ पर मैं विष्णु धाम मंदिर में खड़ी हूँ। और यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं, एक परिवार है जिनके घर में उनकी बेटी की शादी अगले महीने के 4 तारीख को रही है और बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं हमें कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी सर, आप बताइए, आपके घर में आपकी बेटी की शादी है अगले ही महीने 4 तारीख को, क्या दिक्कतें हुई? बहुत दिक्कतें हो रही है। ये मोदी जी ने 500,000 का नोट बंद किया है तो हमको बहुत तकलीफ में आ गए हैं, क्योंकि हमने शादी की तैयारी के लिए 500,000 की नोट ऐसा संग्रह करके रखी थी। थोड़ी जहाँ बैंकों में थोड़ी लाइन लगती थी, 15 मिनट के लिए वेट करना पड़ता था, अब आपको आधे घंटा, इनफैक्ट 4 घंटे तक भी वेट करना पड़ता है। वेट करना पड़ता है। आपने किया, आप लाइन में? हाँ, 3-4 घंटा हमको गुजारना पड़ा, तो भी नंबर आया तो ये लोग बोलते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, हमारा पैसा जमा भी नहीं किया। तो क्या 4 घंटे खड़े होने के बावजूद आपको पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिले, हमको लौटना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। जी, और इतना ही नहीं, यहाँ पे उनकी पत्नी भी हैं, बहुत से यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत इनकी मदद भी की। जी प्रतीक जी। जी वाशनी, आप लगातार बने रहे, मैं आपके पास एक बार रुक करेंगे क्योंकि जहाँ पे आप मौजूद हैं लोग अपनी मुसीबत और व्यथा और कथा सुनाने के लिए तैयार हैं। हम आपके पास एक बार रुक करेंगे, फिर से आएंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पहाड़गंज में भी लोग मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन हम सीधे, इससे पहले हम यहाँ आए, हम सीधे चंडीगढ़ जाना चाहेंगे जहाँ हमारे साथ मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी मौजूद हैं, कुछ गृहिणियों के साथ मौजूद हैं और उनकी दिक्कतें जान लेते हैं। जी देखिए, बिल्कुल काफ़ी लोगों को दिखते हैं और मेरे हाथ में एक, आप पहले ये देखिए, 10-10 के सिक्कों का एक पाउच है और ये सिक्के जो हैं ये एक बुजुर्ग महिला को पेंशन के तौर पे डाकखाने से, पोस्ट ऑफिस से दिए गए हैं। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 10-10 के जो सिक्के हैं उनको कहाँ वो संभाल कर रखें, कैसे उसका इस्तेमाल करें, कहाँ लेकर जाएं। आप ये बताइए मैडम, जो नोट बंद हुए हैं उससे आप हाउसवाइफ हैं, क्या क्या परेशानियां हैं आपके सामने? हमें तो सारी परेशानी, ना सब्जी वाला सब्जी दे रहा है, ना राशन वाला राशन दे रहा है, ना गली में कोई भाई आता है, ना पैसे तोड़ाता है। 2000 का नोट दे देते हैं, वो टूटता ही नहीं है, वापस ही नहीं मिलता, कहते मेरे पास पैसे ही नहीं है खुले, हम कहाँ से दें। लाइनों में लग के 2000 रुपये लेकर आते हैं, आगे फिर लाइनों में लगना पड़ता है हमें, सब्जी के लिए, कभी राशन के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। हमारे लिए तो बहुत मुश्किलें हो गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि देश मोदी जी के साथ है, सब लोग उनके साथ है, परेशानियां झेलने को आप लोग तैयार हैं? परेशानी आती है, अगर 2000 का कपड़े वाले के पास लेके जाते हैं तो कपड़े वाला कहने लगता है सारे 2000 का कपड़ा लो। अब गरीब बंदे ने 2000 के अंदर काफी काम करने होते हैं, उसमें सिलेंडर भी लेना, लेडीज ने घर का सब्जी भी लेनी है, आटा भी लेना। अब 250 की आटे की थैली हो गई है, सारे काम हमने उसी 2000 के अंदर करने होते हैं। अच्छा, ये 10-10 के सिक्कों की क्या कहानी है जो आपने मुझे पैकेट दिखाया? ये जी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में दिए हैं, अब इसमें अगर पैसा कम है, जो बेचारा बुजुर्ग पेंशन ला रहा है वो उसमें कहता है कि अगर कम है तो मैं किसको चोर कहूँ। अच्छा, ऐसा पाउच बना के दे दिया? पाउच बना कर दे दिया। गिने नहीं है कितने? गिने नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे बंद पैकिंग है। तो अलग अलग तरह की परेशानियां हैं। ये 10 के सिक्कों का पैकेट अपनी एक अलग कहानी बता रहा है और इस तरह से जो गृहिणियां हैं वो परेशान है, वो कह रही है कि अगर घर का सामान लेना है तो 2000 रुपए के नोट का छुट्टा उनके पास नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल मोहित, और यही तकलीफ यहाँ पर भी है। 2000 का नोट तो सबके पास है जेब में, लेकिन छुट्टा नहीं है। अब यही दिक्कत बनी हुई है। इसी दिक्कत के साथ हम यहाँ पर फुटपाथ पर मौजूद हैं और तमाम लोग हैं, लेकिन तमाम लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम बहुत खुश हैं, मोदी जी के साथ हैं। आप सारे मोदी के साथ, मोदी मोदी मोदी। अच्छा, तो ताकत भी आपको बिल्कुल जबरदस्त है। हमारा शेर वापिस आ गया है, शेर वापिस आ गया। हमारे लाइफ में अभी तक हम ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा, मगर अभी देख रहे हैं हम, हमें अभी देख रहे हैं। एक जोश है हमारे जी। और गजब गजब आपका जो फ्रेंच कट दाढ़ी आपकी बहुत अच्छी लग रही है, क्या बात है। कहाँ पे आप? हम कर्नाटक से। कर्नाटक से हैं आप हमारे साथ? जी। तो आप बने रहिए हमारे साथ, वक्त ले लेते हैं छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर टाइम नहीं, आपसे बात करेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, फिर लौट आए और यही फुटपाथ पहाड़गंज का जहाँ से मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहा था। सामान ले लिया आपने? हाँ सर, ले लिया। सौदा तय हो गया? तो छुट्टी की समस्या तो नहीं आई? नहीं, छुट्टी की तो कोई समस्या नहीं आई। जब हमने खुलाई ऑलरेडी पहले दिया इनको, तो कोई समस्या नहीं। लेना क्या था आपको? हमने शीशा लेना था। शीशा क्या बढ़िया चीज होती है शीशा ना, आईना, सब कुछ दिखता है।
है ना? सारी चीजें दिखती ना उसमें? क्या चीजें दिखती हैं इस समय आईना में क्या दिख रहा है? सब कुछ दिखता है, जो अपनी शकल है वैसी शीशे में। आर पार दिखता है कि नहीं दिखता ये नहीं मालूम। आईने में आर पार नहीं दिख पाता, लेकिन ये आर पार अगर दिखने लगे ना तब मजा आ जाए। ये हर चीज एकदम साफ सुथरी, और शायद इसीलिए कुछ कोशिश हो रही है। बातचीत के सिलसिले को फिर जोड़ देते हैं हमारे साथ, हमारे मेहमान तो लगातार मौजूद हैं। जी साहब, कपूर साहब, लोग कह रहे हैं कि दिक्कतें बहुत हैं और शायद सरकार ने तैयारी उसको लेकर बहुत सही कदम अगर उठा लिए होते थोड़े बहुत तो शायद इतनी बड़ी समस्याएं ना झेलनी पड़ती। शादी को लेकर भी लोग कह रहे हैं जिनको मिल गया पैसे 2.5 लाख वो तो खुश है, लेकिन 2.5 लाख में क्या शादी होती है, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं। निश्चित तौर पे लोगों को बहुत दिक्कतें हैं और सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा है कि लोगों को दिक्कतें नहीं है। मगर देखिए, इन दिक्कतों के बावजूद भी यही आम जनता मोदी 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 करती है। जहां जहां हमारे दिल्ली के भड़काऊ सीएम जाते हैं वहां वहां उन्हें मोदी मोदी का सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है आम आदमी मेरे वर्ग तक का यह समझ रहा है कि ये अच्छे फ्यूचर की एक शुरुआत है। मगर अब ये शादियों का विषय है। शादियों का विषय किसी ने ये नहीं कहा है कि शादी 2.5 लाख में करनी है। ये एक एडिशनल सुविधा है। लोग कह रहे हैं कि रो भी रहे हैं, लोग परेशान हैं, लाइन में लगे हैं। निश्चित तौर पे लोगों को परेशानी हो रही है, इसमें कोई खंडन नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ जब 100 के करीब लोगों का देहांत हो जाए उसके बाद भी कहें कि थोड़ी सी परेशानी है। अखबार आलोक जी प्लीज, आलोक जी आप मुझे आप एक अखबार कोट कर दीजिए। आप आलोक जी एक अखबार कोट कर दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि 100 लोग कोट कर दूंगा, मैं कोट भी कर दूंगा और उसके ऊपर केस कर दीजिएगा। फिर मैं समझता हूं कि जिस तरह से तमाम समस्याएं हो रही हैं और इकोनॉमिक सिस्टम बैठ रहा है, 130 करोड़ देश की जनता है, इसको खाने के लिए कहां से आएगा अगर इकोनॉमिक सिस्टम बैठ जाएगा। अगर जिस इंडस्ट्री ने लोन ले रखा है वो बैंक का पैसा नहीं चुकाएगी, जी हमारे साथ मौजूद बढ़ जाएगा। तो मैं RWO के बहुत पुराने आदमी। अंतिम बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पहाड़गंज में बहुत से होटल हैं। यहाँ पर टूरिज्म का मोदी साहब 2D, 3D, 4P, 5S टूरिज्म का टी गिर गया है मोदी साहब। टूरिस्ट बिल्कुल गायब हो गया है। आने वाले समय में आप इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे उठाएंगे? आप बड़ी विश्वास और भरोसे की बात करते थे, नई करेंसी में विश्वास आने में। मैं अरुण जी से जानूंगा, अरुण जी हमारे साथ मौजूद हैं, होटल परिसंघ से ही हैं, लेकिन मैं गुरदीप जी आपसे RWO के आदमी हैं। लेकिन शादी वाली बात पे जो वहां से हमने बात शुरू की थी 2.5 लाख रुपए के, वो लोग कह रहे हैं कम है, लेकिन अब लोगों सरकार को लगता है कि ये कहीं ब्लैक का व्हाइट भी ना करें, तो सरकार को पाबंदी भी लगानी जरूरी जी। पहली बात तो ये है कि 2.5 लाख रुपया मिला किसको है? अगर ये मैरिज का सीजन है, अगर अक्रॉस द बोर्ड सबको मिल गया तो मैं ठीक कहता हूँ। अगर एक आधे को मिल गया तो वो की बड़ी आप लाइए कार्ड लाइए शादी का कार्ड लाइए। वो उनको ये कहा कि आपको 8 नवंबर से पहले आपके पास बैलेंस होना चाहिए 2.5 लाख का, तब देंगे 2.5 लाख। उसके बाद अगर जमा कराया तो नहीं देंगे। अब लोग अखबार नहीं पढ़ते ना। 8 नवंबर से पहले आपका बैलेंस होना चाहिए आपके अकाउंट में 2.5 लाख, तब देंगे 2.5 लाख रुपया वो। और आरबीआई का नोटिफिकेशन देखिए, आरबीआई का नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। दूसरी बात एक और है सर, एक गरीब आदमी क्यों लाइन में लगा हुआ है? जिनके लिए ये लॉ बना है, जिसके पास ब्लैक मनी है, वो लगे ना लाइन के अंदर। एक गरीब आदमी क्यों लगे लाइन में? उसका क्या कसूर है बेचारे का? ये मोदी जी बतलाए ना। हाँ जी, 12 बजे के बाद कहता कैश खत्म हो गया। ऐसा कौन सा रूल है नंबर आने के बाद कैश खत्म हो गया? और ब्लैक मैन को बैग भर भर के देते रहता है। ये कौन सा कसूर है? ठेला रिक्शा वाला को 2000 के खुला आएगा कहाँ से? जी मैं पूछता हूँ, कोई मेंबर पार्लियामेंट लाइन में लगा, कोई मिनिस्टर लाइन में लगा, अपनी वाली बैंक में लगे, दिल्ली में लगा, बता दीजिए कोई लगा मेंबर MLA लगा? इंडिया में कहीं दिखाइएगा लगाओ। अरे यार राहुल जी लगे, राहुल छोड़ा, राहुल जी को फिर पॉलिटिक्स हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि गरीब आदमी लाइन में लग रहा है। अरे उसका कसूर क्या है बेचारे का, गरीब आदमी का, जो लाइन में लग रखा है? अरे करोड़ों अरबों खरबों रुपया है पॉलिटिशियन के पास है। एक MP के इलेक्शन में 50 60 करोड़ रुपए लगाते हैं। पकड़ो उनको, लेके आओ उनको RTI में लाइए उनको। RTI के अंदर क्यों नहीं ला रहे? मोदी साहब को दिख नहीं रहा। अरुण जी मैं जानना चाहता हूँ, अरुण जी हाँ मैं जा पूछ रहा हूँ। अरुण जी पहाड़गंज में रहते हैं, माहौल फुटपाथ का गर्मा गया है। मैंने कुछ नहीं किया, ये सवाल ही थे, ऐसे आने लगे सवाल। अब सवाल आ गए तो आ गए। अब जी अरुण जी, बात बहुत धीरे से शुरू हुई थी, लेकिन बात यहाँ तक आ गई। लोग कह रहे हैं कि साहब 12 बजे तक पहुँचते, 1 बजे तक कहते हैं कि साहब कैश खत्म हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, मिशन की तरफ भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना जी। ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। 130 करोड़ की आबादी का पैसा चेंज करना है। कोई पैसा जब्त नहीं हो रहा, ये पैनिक फैलाया जा रहा है। कोई पैसा जब्त हो रहा है? अगर आपने पैसे बैंक में जमा कराए हैं, आपको नए नोट मिल जाएंगे।
परेशानी किस बात की है? आपका पैसा सुरक्षित है, आपको नए रूप में मिल रहा है, और उसको लेने के अंदर और वापस देने की प्रक्रिया जो है, अब 130 करोड़ की आबादी बता रहे हैं शर्मा जी, तो जब 130 करोड़ की आबादी है, वो लोग पैसा लेके जाएंगे, बैंक में जमा कराएंगे, उनको नए नोट मिलेंगे, तो आप क्या समझे कि भीड़ भी ना लगे, आप लाइनें भी ना लगे, सारे काम होंगे, लेकिन मिशन की तरफ ध्यान दीजिए। जी कपूर साहब से जान लेता हूँ। जी तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब भीड़ है और जब पैसा खत्म हो जाता है, तो ये शायद आकलन बैंक का भी थोड़ा सा कम हो रहा है कि वो कैश जो है कितना रखना है। देखिए, इसका एक मकसद है, इस योजना का एक मकसद है कि आखिरी काले पैसे को भी बाहर लाना है, और उस काले पैसे को बाहर लाने का जो ये मिशन है या जो एक योजना है सरकार की, उसमें आउटफ्लो बैंक से हमेशा कम रहना है। निश्चित तौर पे लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं बार बार कहूंगा कि लोगों को तकलीफ हो रही है, मगर आप ब्लैक मनी को बाहर तभी ला सकते हैं जब आप बैंक से आउटफ्लो कम से कम रखेंगे। अगर इस वक्त जो लोग ये कहते हैं कि थोड़ा लिबरली गवर्नमेंट को पैसा बांट देना चाहिए, मैं असहमत हूँ, मुझे भी दिक्कत हो रही है, बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, मैं समाज के उस वर्ग से हूँ जहाँ रोज सुबह शायद 1000 या 500 रुपया मेरे घर में खर्च हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आज हम भी 100 या 200 रुपए में गुजारा करते हैं। समाज के हर वर्ग को तकलीफ हो रही है, और इस तकलीफ को सह के ही हम अपने फ्यूचर को अच्छा ये तमाम से मैं आलोक जी जोड़ना चाह रहे हैं। मैं जी थोड़ा सा कहना चाहूंगा, केवल एक व्यक्ति की इमेज बिल्डिंग के लिए अगर किसान की बुआई ना हो, अगर उसको खाद ना मिले, किसान को सारी लिबर्टी दे दी गई है, किसान को किसान को पुराने नोट मंडी के अंदर किसान को पुराने नोट से बीज खरीदने की इजाजत दे दी गई है। खरीदेगा वो मोदी जी ने चालू हो गया है उनके पास। देश का हर क्या मोदी जी ने पुराने नोट भेजे हैं उनके पास? पुराने नोट पर दे रहा है। धान बिका था वो तो मंडी में पड़ा है, गेहूं की बुआई नहीं हो रही है, किसान को कहीं असुविधा नहीं हो रही है, 50,000 किसान को नए पैसे में पेमेंट मिल रही है। 2.5 साल में बढ़ गया मोदी जी के भाषणों के बावजूद। सवाल यही है। अब मैं एक ही आदमी से दूसरा तुम इधर आओ, तुम इधर क्या यहाँ इधर है या भाई जी मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जी क्या ये मोदी जी का फैसला सही है? जी मोदी जी का फैसला तो ठीक है, पर बट ये हम लोग को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। किसी बैंक में पैसे बदले जा रहे हैं, किसी में नहीं बदले जा रहे, सुबह से जाकर लाइन लगा रहे हैं, 5-5 बजे से नंबर ही नहीं आता हम लोगों का। ऐसे हम रोज छुट्टी करके काम छोड़ कर नहीं जा सकते ना। अगर हमें बच्चे पढ़ाने तो हमें काम करना पड़ेगा, अगर सर्विस छोड़ेंगे तो हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? बिल्कुल काम छोड़ के जाना पड़ता है, काम छोड़ के जाना पड़ता है, और बैंकों में लगते हैं तो पैसा नहीं नंबर नहीं मिल जाता है, 5 बजे 3:30 बजे बंद हो जाता है। तो ये कितनी परेशानी है? ये मोदी जी जानना चाहते हैं कि अगर 10 में मान लीजिए परेशानी जानना चाहे ना, मोदी के हमारे सामने फिर हम बात करेंगे। अब मोदी जी सामने आए तो नहीं, मोदी जी ने सवाल रखा है, मोदी जी ने सवाल रखे हैं, 10 सवाल रखे हैं, उसमें से एक सवाल ये है कि लोगों को कितना परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा परेशानी है। अब जाके देखिए जो लाइन में लोग खड़े हैं उनको जाके देखिए ना, वो बताएंगे कितनी परेशानी हो रही है जो लगते हैं लाइन में। जी और इधर पे है स्टेज है, लेकिन हम उधर रुक कर लेते हैं एक बार। चंडीगढ़ में आ रहा हूँ। हाँ मैं यही बोलेगा, वही बोलेगा, मैं उसी से पूछूंगा, लेकिन चलूंगा वही के बाद जो इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है। जी देखिए, जो हाल आप दिल्ली का दिखा रहे हैं प्रतीक, वही हाल यहाँ पर हम चंडीगढ़ की बात करें, पंचकुला जो चंडीगढ़ से काफ़ी सटा हुआ, वहाँ पर भी यही है। ये तमाम महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, अपना घर चलाती हैं। आप ये बताइए, खुले पैसे 2000 का नोट का चेंज नहीं मिल पा रहा और खुले पैसे नहीं है, कैसे घर चल रहा है? हाँ जी, खुले पैसे कराने में बड़ी दिक्कत आ रही है जी। जैसे कोई सब्जी वाला है वो नहीं हमें खुले पैसे दे रहा, और भी बहुत जगह दिक्कत आ रही है खुले पैसे में। थोड़ी ये फैसला सही मानते हैं लेकिन आप? हाँ जी, ये तो है ही सही थोड़ा बहुत, लेकिन आपकी परेशानी कम हो? परेशानी है थोड़ी बहुत ही, तो देखो जी पैसे की तो परेशानी है और परेशानी कम हो, ये बात कही जा रही है। आप ये बताइए, ये फैसला सही है सरकार का? आप लोग परेशान हो? फैसला बहुत गलत है। मोदी जी कहते हैं कि जनता हमारे साथ है, हम मोदी जी के साथ नहीं है। हमारे को इतनी परेशानी है, सवेरे पेट्रोल लेकिन लोग चिल्लाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं तो मोदी मोदी भी चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं फैसला बिल्कुल सही है। यहाँ पर तो कोई नहीं चिल्ला रहा जी, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चों की अभी तक फीस नहीं गई। पेट्रोल पंप पे सवेरे में गई पेट्रोल डलवाने के लिए, तो अगले कहते 500 रुपए का नोट था, कहते 500 का डलवाओ, नहीं हमारे पास छुट्टे नहीं है। जिसके पास ये बताओ कि अब हम छुट्टे कहाँ से लाएं? बैंक से तो छुट्टे कहाँ से लाएं, ये एक सवाल है जो कि आम जनता का सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सरकार नहीं दे पा रही है। जी लेकिन जो 10 सवाल मोदी जी ने पूछे उसमें एक 10वां सवाल ये है कि कोई सुझाव देना चाहे तो वो भी ले। आप सुझाव देना चाहते हैं? जी क्या
मैं कह रहा हूँ जो नए नोट निकल रहे हैं हाँ। उससे कोई लिखे ना। क्या लिखता है? हाँ, अच्छा वो जो चल रहा है लिख रहा है सोनम बेवफा वाला। उस नोट को रद्द माना जाए। उधर नहीं रद्द ना माना जाए, लेकिन लिखे ना, ये कह रहे हैं आप। हाँ, लिखे ना जी, कम से कम उस पर लिखा ना जाए। मैं सीधे रुकना चाहूंगा मुंबई, जहाँ पे हमारे सहयोगी वासनी इस वक्त मौजूद हैं। जी प्रतीक जी, तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं मंदिर में खड़ी हूँ और बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ में थे, और स्पेशली वो जो जिनके घर में शादी। इस वक्त हमारे साथ पंडित रमेश जोशी जी मौजूद है। जी पंडित जी, आप बताइए, आपने इतनी सारी शादियाँ करवाई होंगी, बहुत सी चीज़ें देखी होंगी, पर इस बार माहौल कुछ अलग नज़र आ रहा है, जिस तरह की नोट में बदलाव आया है। आपका क्या अनुभव है? मेरा अनुभव ये है कि अगर खुद की मोदी जी की संतान होती और वो संतान अगर रिकॉर्ड पर होती, और इस हालात में अगर मोदी जी को अपनी संतान की शादी करनी पड़ी, तो उनको मालूम पड़ता आज जिनके घरों में शादी है उनके घरों में मातम छाया हुआ है। मंदिर के पुजारी के घर में शादी है, आज 1 रुपया उनके जेब में नहीं है। जब भक्तों को मालूम पड़ा कि पंडित जी के घर में शादी है, उनकी बेटी की 4 तारीख को शादी है, और आज उनके घर में एक पैसा नहीं है, सारे भक्त लोग मिलकर आज उनकी बेटी की शादी करवाते हैं। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए थी, लेकिन शर्म नाम की कोई चीज मोदी जी में नहीं है, क्योंकि उनकी कोई संतान रिकॉर्ड पे नहीं है। जी, जैसे कि आपने देखा प्रतीक जी, फिलहाल ये तो गुस्सा है ही लोगों में, पर जिनके घर में शादी है, जिनको तकलीफ है, बहुत से लोगों ने उनकी सहायता की। आइए उन लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं। जी आप बताइए, जो तकलीफ हुई। जोशी जी को 20 साल से पहचानती हूँ। मामा ने बोला है, जो वो एक बिल्कुल सही बोला है कि उनकी शादी हुई ना, बच्चे हैं उनको। जो आज 1 हफ्ते से वो मलाड में जा रहे हैं, बैंक वाले ये लाओ वो लाओ, 1 हफ्ते से उनको धक्का कर रहे हैं। अभी सबके घर पे अभी माहौल ऐसा है, इनके सबके घर पे छुट्टे की मगजमारी है। जी आप बताइए, आप बताइए। तो वो शादी है उसका, लड़की का न करो। पैसे को लेकर दिक्कतें हुई? नहीं, पैसा का तो कौन है छुट्टा देगा। 500 का 1000 का नोट एकदम बंद कैसा हुआ, रातों रात बंद कैसा हुआ। बिल्कुल प्रतीक जी, जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ इतनी ही दिक्कत नहीं है कि लोगों के घर में शादियां हैं तो उनको पैसे की दिक्कत हो रही है। लोग बहुत ज्यादा भावुक भी हैं, थोड़े गुस्से में हैं, थोड़े कह रहे हैं ठीक है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ का मिला जुला माहौल है। जी प्रतीक जी। जी वासनी, एक सवाल लगातार पूछा, क्योंकि तमाम चीजों से तमाम जगह से ये बातचीत हो रही है, तो उसमें वासनी एक सवाल है, जरूर है। आप भी पूछेगा, मैं आपसे बात आऊंगा जब रुक करूंगा, कि शादियां कितनी सिंपल हो सकती हैं और होनी चाहिए। ये सवाल बार बार पूछा जाता रहा, कई बार। सड़कों पर, हिंदुस्तान में तो सड़कों पर शादियां होती रात में होती हैं, सिवाय सिखों को छोड़कर। लेकिन ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए, मिनिमम कितना किया जा सकता है खर्चे कम, दोनों लोगों को, वर और वधू दोनों को इससे फायदा होगा। और ये सवाल सही समय में पूछा जा रहा। तुम्हें लगता है, मैं तुमसे सवाल ये पूछता हूँ कि शादियों में कम खर्चे होने चाहिए जितने धूम धड़ाका होता है? हाँ, होना चाहिए, कम होना चाहिए। जी, लेकिन मैं ये सवाल रख रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये सवाल इस समय इसलिए जायज है क्योंकि ये जब तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये भी सवाल। जी, लेकिन आप तो यहाँ पे होटल परिसंघ से हैं, सवाल इस बात का, अरुण जी, कुछ मंदा हो गया क्या? नहीं, मंदा तो निश्चित हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है, जो सजेशन आपने मांगा है, मेरा भी एक सजेशन है। पिछले 3 चैनलों पे मैं ये बात कह चुका हूँ कि हमको भी पेट्रोल पंप की तरह से सुविधाएं देके 2000 रुपए हमें भी विदेशी और पर्यटकों को देने के लिए रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। वो क्यों नहीं किया गया? वो भी होना चाहिए था, क्योंकि विदेशी पर्यटक लाइन में लगे, ये हमारे अच्छा नहीं लगता। विदेशी पर्यटक लाइन में लगे, ये अच्छा नहीं लगता। विदेशी पर्यटक तो सामने खड़े हुए हैं। तो वेयर यू आर? Israel. Yes. So facing problem over here? Not so much. No. Not so much. No. The amount. If I ask you amount, the problem you are facing, so can you scale it from the meter of 10? Only 2. 2. Maybe 2. Oh. Not so bad for me. अगर on a scale of 10, the problem she is facing is only a 2. दो हिस्से में. So everybody is cooperating with you. So yes. As far as the money is concerned, you are getting it? Yes, and I pay by card. By card. साहब क्या बात है हुजूर आली जी। मैं बिल्कुल आपसे सवाल, नाराजगी तो जरूर होनी चाहिए, नाराजगी के बगैर तो शो पूरा नहीं होता। अधूरे मोदी जी के लिए बोलेंगे? बिल्कुल मैं मौजूद हूँ, लेकिन वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूँ। जब हाजिर होऊंगा उसके बाद उस वक्त जाऊंगा शीतल के पास, जो वहाँ पे मौजूद है। आपके जी हाँ, दिल्ली के टूरिस्ट साहब, पहाड़गंज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस फुटपाथ पे मैं मौजूद हूँ, हमारे साथ तमाम मेहमान भी हमारे साथ, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोग भी मौजूद है फुटपाथ पे। सो यू आर सेइंग दैट यू वांट टू से समथिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर? यस। या व्हाट? हिंदी में बोलेंगे? हिंदी में। मोदी अच्छा है। मोदी अच्छा है। That's good. I'm from where you are? Israel. And second thing you want to say? भारत
अच्छा लगता है। भारत अच्छा लगता है, प्रधानमंत्री मोदी यथा है। वेरी गुड, वेरी नाइस। दिस योर फर्स्ट विजिट टू इंडिया? नो, बहुत विजिट। तो इतना हिंदी आ गया, मोदी जी के बारे में आ गया, समझ। अरे क्या बात है, लेकिन नाराजगी ना आए। हाँ जी, एक बात का आखिरी क्वेश्चन का जवाब दो। नाराजगी जब तक ना आए तो वो बात बनती नहीं, फुटपाथ की बात नहीं बनती है ना। जी हाँ, तो नाराजगी तो मैं लूंगा, पक्का लूंगा। आप इधर ही हो, मैं पंडित जी से बात करूँ। पंडित जी, दक्षिणा मिल रही ना कि नहीं मिल रही? दक्षिणा पुराने नोटों में मिलती है, उसको कहाँ चेंज करा देते? अरे भगवान जी से कुछ बात कर लो, कुछ थोड़ा देख लो भाई, अब कुछ एडजस्टमेंट हो जाए। इम्प्लीमेंटेशन इज टोटली रॉन्ग। तो दक्षिणा जो है वो बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के थोप दिया लोगों पर एक ऑल ऑफ सडन ही मतलब। तो वो ऑल ऑफ सडन किया उन्होंने, उसके बाद आपको दक्षिणा जो मिल रही है अभी वो क्या? मैं पहले से कुछ थोड़े बड़े थे, उनको चेंज कराने मुश्किल। अब लोग कहते हैं ये ले जाओ। अच्छा, वो दक्षिणा में भी वो दे ही रहे, पुराने नोट दे रहे हैं। लेकिन मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ मुनीब जी। हाँ, इधर बहुत नाराज थी आप, बहुत तेज आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। क्या हुआ? मुस्कुरा तो आप बहुत रही हैं। मैं ये कह रही हूँ, मोदी ने करा क्या है? हाँ, क्या? गरीब आदमियों को मारा भी है, महंगाई इतनी हो रही है, आटा 25-30 रुपए किलो हो रहा है, क्या गरीब आदमी खाएगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि एक 50 दिन तक वेट करो, उसके बाद चीजें 50 दिन के बाद चीजें सुधरेंगी। जब उसने 50 दिन उसने अभी नहीं करा तो बाद में क्या सुधरेगी? भरोसा नहीं है? अरे आप ही ने तो बैठाया है वहाँ तक। पब्लिक मर रही है, गरीब आदमी मर रही है ना, लाइनों में लग रही है, वही प्यासा भूखा मर रही है गरीब आदमी। अरे अब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा तकलीफ तो होगी ना। कैसी होगी तकलीफ? देश से बनाना मोदी भी गरीब आदमी से बना है ना। हाँ। बनता का चाय बेचने वाला। हाँ, देखिए ये सच्चाई आ गई सामने जी। मैं आलोक जी आ रहा हूँ, मैं RW की वॉइस ले लेता हूँ जी। अब आप खुश है ना? बिल्कुल इसलिए खुश है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री को बोल दिया। आपका आखिरी क्वेश्चन ये था कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि सजेशन दीजिए। मेरा उनको सजेशन है एक, कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, ब्रिंग देम इन द एम्बिट ऑफ RTI, कल ही कर दे। मुझे लग रहा है बहुत जल्दी होने वाला है वो भी। नहीं, फिर आएगा मजा। फिर आएगा मजा। कितने पैसे किसके पास आ रहे हैं? 20,000 तक तो कोई बता नहीं सकता। 19,000। मैं इसी पे इसमें जवाब, एक छोटा सा जवाब। इब्तिदाई इश्क़हर होता है क्या? आगे देखिए होता है क्या? वाह जी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया कि पॉलिटिकल पार्टीज को लाना चाहिए एम्बिट में। बीजेपी का जो पार्टी फंड पिछले 1 साल में आया, उसमें 1000 में से 700 करोड़ रुपया 20,000 से कम का है। मोदी जी बताएं ये पैसा कौन से उद्योगपति ने दिया है? कपूर साहब जवाब देंगे। आपको लगता है कि आप मोदी साहब इसी तरह के स्टेप्स आगे लेने वाले हैं, कड़े वाले? नहीं, इसका तो 700 करोड़ किसने दिया है? कोई कड़े स्टेप्स की बात ही नहीं है। जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे। और ये जो सारे भ्रम हमारे राजनीतिक विरोधी बना रहे हैं कि अब ई पासबुक होगी और डी पासबुक होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सरकार ने एक कदम उठाया है, सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। अगले साल GST आ रहा है, उसके माध्यम से और रिफॉर्म्स होंगे। 2.5 साल में रिफॉर्म्स आएंगे। और जो बात यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज को एम्बिट में लाने की बात कही गई थी, उम्मीद है उस पर भी कुछ ना कुछ रुख साफ होगा। तो भाई आज चले पंडित जी, आज चले, कल फिर मिलेंगे बाद में। एक रह गया तुम्हारा, तो कल के लिए रख लो यार। अरे बस कल के लिए रख लो। आज मैंने आपकी अदालत में ये देखा। अरे मैं आ रहा हूँ मेरे भाई, आज वक्त नहीं है। अरे आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर मिलेंगे, पूछेंगे आपसे, बताएंगे लोगों से बारे में। आज जी बने रहिए हमारे साथ, जो ही मुस्कुराते रहिए।